अगर यह स्थगित करना ही था तो चुनाव का घोषणा ही नहीं करना चाहिए था। पूरे बिहार में आप हम लोग ठीक है, ये सच्चाई स्वीकारने से कहीं हम मतलब कि भागते नहीं हैं कि जितना कोई भी चुनाव हो, जो बजट मिलता है उसके अंदर चुनाव होता है। लेकिन पूरे बिहार में देख लीजिए कि हर कैंडिडेट कितने पैसा खर्चा कर चुका है, पानी की तरह पैसा बहा है हर कोई कितना है। आप देख लीजिए ना पूरे बिहार में अगर एक कैंडिडेट, एक बड़ी सिंपल उदाहरण दे, 1 लाख रुपया ही खर्चा किए हो, जबकि ऐसा संभव नहीं, उससे ज़्यादा हुआ 1 लाख ही रुपये, तो सोच लीजिए कितना रुपया खर्चा हो चुका। तो ये सब क्या है, ये सब मजाक ही हैं। इतने बड़ा चीज़ चुनाव आयोग हो या बिहार सरकार हो, अगर जिसकी भी गलती से ये हुआ है तो ये मजाक बना कर रख दिए। एक तो आज तक जो हमें जानकारी है कि कोई भी चुनाव होने के पहले 3 महीना पहले नोटिफिकेशन देते हैं, लेकिन अचानक आप 9 सितंबर को डेट निकालते हैं कि 10 सितंबर से चुनाव शुरू हो। ऐसा होता है क्या? ये तो मनमानी हो गया कि यहाँ 10 से नॉमिनेशन शुरू हो जाए। अरे भाई, जो प्रत्याशी जीते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नया प्रत्याशी हैं उनको मौका दीजिए। टाइम भी नहीं मिला, टाइम मिले क्षेत्र में घूमने के लिए, ये करने के लिए। कहिए इतना 5 साल से तो समय है ही, 5 साल का समय, एक चुनाव घोषणा होने के बाद का समय, दोनों में बहुत फर्क है। किसको क्या पेपर है मैनेज करना है, अरेंज करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखा गया था कि नॉमिनेशन के समय काफ़ी समस्या आ रही थी, टाइम कम था, डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं पाया। वो हम बोल तो रहे हैं कि किसी भी चीज़ में समय देना चाहिए। मान लीजिए कि हाउस टैक्स का नोट यूज़ कराना है, मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं, 1-1.5 लाख रुपया जो नहीं कराए हुए टैक्स हो उसको व्यवस्था करने का समय दीजिएगा नहीं दीजिए। तो एकदम मतलब कि ये तो एकदम वही हो गया, हिटलर वाला राज हो गया कि आज कल से नॉमिनेशन है, आज हम डेट निकालें। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, मेरा एक चीज़ कहना है कि सिर्फ मेयर का ही और डिप्टी मेयर की कुर्सी क्यों रिजर्व, ये सीएम का कुर्सी क्यों नहीं होना चाहिए, पीएम का कुर्सी क्यों नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट का कुर्सी क्यों नहीं होना चाहिए कि हर 15 साल के बाद बिहार का मुख्यमंत्री या किसी स्टेट का मुख्यमंत्री महिला होंगे, या 15 साल के परिसीमन के बाद एक बार ओबीसी ईबीसी होंगे, क्यों नहीं होना चाहिए। सिर्फ मेयर का डिप्टी मेयर क्यों होना चाहिए, जब संविधान एक है, नियम कानून एक है, तो ये वहाँ भी तो लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इस बार तो सिलेक्शन इलेक्शन हो रहा था तो जनता चुन रही थी। नहीं, जनता चुन रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत, इसको हम स्वागत करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि ये चीज़ सीएम के भी कुर्सी पे तो होना चाहिए। सीएम के कुर्सी रिजर्व नहीं होना चाहिए, पीएम का कुर्सी रिजर्व नहीं होना चाहिए, बस नीचे स्तर में ही रिजर्व होना चाहिए कि मेयर मतलब कि ये बनेंगे, अति पिछड़ा बनेंगे, डिप्टी मेयर का ही सीट होना। अच्छी बात है, हम इसको स्वागत करते हैं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ऊपर का भी कुर्सी होना चाहिए, सीएम का कुर्सी भी होना चाहिए, पीएम का भी कुर्सी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? इसमें तो सबको आवाज़ उठाना चाहिए। जब आप इतना हितैषी हैं, मतलब कि पिछड़े के, अति पिछड़े के लोग का इतना हितैषी हैं, तो हितैषी वहाँ भी होना चाहिए कि भाई क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेगा, जो रिजर्व मतलब कि हाँ 15 साल के बाद 10 साल के लिए रिजर्व रहेगा सीएम का कुर्सी, पीएम का कुर्सी। तो ये मामला पार्टी बेस पे आ जाता है फिर। अरे पार्टी बेस में क्या नहीं है, पार्टी बेस में इसका राजनीति नहीं करते हैं, मतलब पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट बैंक नहीं करता, हर पार्टी करता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का जब पहला बार मतलब कि ये थे तो क्या कहते थे कि हम मतलब बैकवर्ड क्लास से आते हैं, बिल्कुल कहते थे कि नहीं कहते थे? क्यों कहते थे? कोई भी क्यों कहता है? वोट बैंक के लिए। बिल्कुल, नहीं तो कहने की क्या जरूरत है, क्यों कहेगा लोग? तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सीएम का कुर्सी भी होना चाहिए, पीएम का भी कुर्सी होना चाहिए। संविधान में सब चीज़ का मतलब एक तरह का एक नज़रिया से देखना चाहिए। मेयर, डिप्टी मेयर रिजर्व करते हैं, ऐसे पूरा देश की जनता को इसमें मतलब कि आवाज़ उठाना चाहिए, मांग करना चाहिए। क्यों नहीं हो? हर स्टेट का मतलब कि इसमें संविधान में प्रोविज़न कर दे या परिसीमन में ये कर दे कि हर 15 साल के बाद भाई 10 साल के लिए महिला या 5 साल के लिए महिला मुख्यमंत्री होंगी। बिल्कुल एकदम होना चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीष राय है।
मेरा पूछना